नमस्कार दोस्तों एक तरफ दिल्ली में भाजपा चुनाव जीतती है तो दूसरी तरफ मणिपुर में भाजपा के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। खबर सामने आ रही है कि नीतीश की वजह से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इन बातों पर चर्चा होनी भी जरूरी है, इनके जवाब सामने आने भी जरूरी हैं। इसलिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, हम उनसे ये पूरा घटनाक्रम समझेंगे। चंद्रकांत जी, दिल्ली में भाजपा जीत का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश की वजह से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ये दो क्या चीजें हैं, इनके बारे में क्या कुछ जो समझना जरूरी है सबको? दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हो गया है, लेकिन राज्यपाल ने उनको ये कहा है कि जब तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं होता है, नए मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होता है, तब तक आप ही शासन सरकार संभालिए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर आप देख रहे हैं, 2023 से हम देखते चले आ रहे हैं, लगातार मणिपुर से ऐसी खबरें आती हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। कई सवाल मणिपुर पर हुए, चुनाव में भी मणिपुर खूब मुद्दा बना, लेकिन इस बीच वीरेंद्र सिंह ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये इस्तीफा चुपचाप नहीं हुआ है, इसकी पटकथा बहुत पुरानी है। पटकथा कुछ यूँ शुरू होती है, आपको याद होगा इसी साल जनवरी का महीना था, जेडीयू के इकलौते विधायक वहाँ बचे, उनका नाम भी वीरेंद्र सिंह है, वो जेडीयू के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। उनके समर्थन देने से और वापस लेने से उस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि ये राजनीति में वैचारिक लड़ाई भी होती है, हम आइडियोलॉजी की और परसेप्शंस की भी बात करते हैं, तो इस इस्तीफे को बहुत बड़े स्तर पर लिया गया कि अगर मणिपुर में ऐसा हो रहा है और वो जेडीयू जो बिहार में नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, सहयोगी हैं भाजपा के, अगर उनकी पार्टी से ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और वही हुआ, इस्तीफा हो जाता है मणिपुर के सीएम का अचानक। उसके पीछे की वजह दरअसल ये है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये दबाव, ये प्रेशर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, और इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी ऐसी मांगे रख रहे थे जो मान पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने दरअसल ये एक दांव चला था, एक पासा फेंका था, और वो ये देखना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पासे के इर्द गिर्द आकर फंसती है या नहीं फंसती है। उस दरमियान तो नीतीश कुमार ने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने हटा दिया और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ बने रहेंगे, इसका मतलब वो पलटी मारने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा, बिहार में नीतीश कुमार बार बार ये बात कहते थे कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, हम तेजस्वी के पीछे खड़े हैं, हम तेजस्वी के साथ रहेंगे, और उसी के चंद दिनों बाद उन्होंने तेजस्वी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम को जानती है, देखती है। बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर का बहाना लगाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे और बिहार में हमारी सत्ता चली जाए और चुनाव में हमको परेशानी का सामना करना पड़े। इसी वजह से दरअसल नीतीश कुमार लगातार मणिपुर को लेकर चर्चा चाहते थे, मणिपुर पर बात करना चाहते थे, और नीतीश कुमार को ये लगता था कि अगर मणिपुर में चीज़ें ठीक कराने में या मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराने में उनको क्रेडिट मिल जाए तो इसका फ़ायदा बिहार के चुनाव में उनको मिलेगा। खासतौर पर महिला वोटर्स को लगेगा कि नीतीश कुमार ने मणिपुर की लड़ाई लड़ी। अब हुआ क्या कि नीतीश कुमार को थामे रखने के लिए, नीतीश कुमार को साथ बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपको याद है जनवरी में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने, प्रदेश अध्यक्ष ने वो चिट्ठी लिखी, उसके बाद पूरा माहौल अचानक बदल गया। हर किसी को लगा कि नीतीश कुमार शायद एनडीए छोड़कर जाने वाले हैं। उसी वक्त नीतीश कुमार ने उस प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, 32 पन्नों की एक चिट्ठी लिख दी केंद्र को, और ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कह दिया। और आपने देखा बिहार को 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की तोहफे योजनाएं मिली हैं इस बजट में। तो नीतीश कुमार को और संतुलित रखने के लिए और बनाए रखने के लिए और नीतीश को ये बताने के लिए कि हम आपके ही नेतृत्व में, आपके ही साथ चुनाव लड़ेंगे बिहार का, इस वजह से भी मणिपुर के सीएम का इस्तीफा ले लिया गया। अब देखिए, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की टाइमिंग पर गौर करिए। आप सोच कर देखिए दर्शकों कि अगर ये इस्तीफा आम दिनों में होता, बजट से पहले हो जाता, बजट के बाद होता, या होली के आसपास होता, तो मीडिया एक अटेंशन मिलता है इस खबर को, मीडिया की मजबूरी होती है इस खबर को दिखाना। हम और आप
शायद बहुत सी बातें कर रहे होते इस पर, या गोदी मीडिया जो आज सिर्फ दिल्ली 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 कर रहा है, वहाँ भी इस खबर पर बात होती, डिबेट होती, पैनल्स बैठते, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया, ये एक पट्टी की खबर की तरीके से निकल गई, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, जबकि इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए। एक वो राज्य जो इतने दिनों से सुलग रहा था, जहाँ इतनी परेशानियाँ थी, जहाँ ऐसी ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं जिनका जिक्र तक हम नहीं कर सकते, वहाँ का इस्तीफा हो जाता है मुख्यमंत्री का और किसी को पता नहीं चलता, किसी तरीके का शोर नहीं मचता। तो दरअसल इसकी पूरी एक, आप ये कह सकती हैं, इसकी पूरी पटकथा लिखी गई, पूरी स्क्रिप्टिंग की गई, तारीख तय की गई। जिस तरीके से फिल्मों में होता है, पूरी कहानी लिखने के बाद उसकी शूटिंग होती है, उसी तरीके से ये इस्तीफ़ा होता है, ये रिज़ाइन होता है। और सबसे अहम बात, इस्तीफ़ा देने से पहले वीरेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, और मुलाकात, जाहिर सी बात है, उनको भी इस मामले की जानकारी देनी ज़रूरी है, उन्होंने जानकारी दी और ये इस्तीफ़ा लिया गया। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दिया नहीं होगा। ये जो इस्तीफ़ा है ये दिल्ली दरबार के प्रेशर में हुआ है, लेकिन जो असल प्रेशर है वो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने ये प्रेशर दिया कि इनका इस्तीफ़ा कराया जाए, ताकि हम बिहार में जब चुनाव में जाएं, आम जनता के बीच में, लोगों के, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ये सवाल होता, अगर नीतीश कुमार जाते तो उनसे ये सवाल पूछे जाते कि आपके तो मणिपुर के नेता ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन आप तो उसके साथ खड़े हो गए थे, तो क्या आप महिलाओं पर जुल्म करने वाले उन तमाम लोगों के साथ भी खड़े हैं जिन्होंने मणिपुर में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया? सरकार की चुप्पी के साथ भी आप खड़े हैं। तो दरअसल नीतीश के लिए अब इस चुप्पी को तोड़ना बेहद ज़रूरी हो गया था। अब नीतीश कुमार इस मसले पर बोले कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ उन्होंने करवा दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी हो गया, और जाहिर सी बात है अब विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा भी नहीं रहेगा कि आपने मुख्यमंत्री नहीं हटाया, मुख्यमंत्री भी हटा दिया गया है। नीतीश कुमार की पौबारा भी हो गई है, उनको ये लगने लगा कि मेरी वजह से मुख्यमंत्री हटा है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि आज भी एनडीए में जो सरकार चल रही है, जो बैसाखियों की सरकार है, नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है, उसमें नीतीश आज भी भारी हैं, और आज भी वो जो चाहेंगे वो सरकार से फैसला ज़रूर करवा लेंगे। और ये कई मौक़ों पर हमने देखा है कि नीतीश कुमार जब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके सामने सरेंडर ज़रूर करती है। ये घटना भी कुछ उसी हिसाब से समझ में आती है कि इतने साइलेंट वे में एक रिज़ाइन करवाया गया है, और वो भी तब, पहले भी रिज़ाइन करवाया जा सकता था, जनवरी से पहले भी कराया जा सकता था, लेकिन आखिर क्यों नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक की चिट्ठी के बाद इस बात की चर्चा शुरू हुई, और चिट्ठी लिखे अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ है और मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी हो जाता है। तो नीतीश कुमार का प्रेशर काम कर गया है, और नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा लेकर एक मैसेज भी देने की कोशिश की, और ये बताने की भी कोशिश की है कि नीतीश कुमार कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से इस खबर को भी मेरे ख्याल से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, मणिपुर कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, उसके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसको मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा कवरेज भी नहीं मिली। तो अगर कहा जाए कि ये प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड था, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होता है। अब ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ जो तमाम चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।